न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। दोस्तों, मोदी सरकार में रुपया अपने ऑल टाइम लो पर चला गया है। यानी कि अब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 84.2366 रुपए हो गई है। लेकिन यूपीए सरकार को रुपयों पर ज्ञान देने वाले मोदी जी को शायद अब नहीं दिख रहा है कि कैसे उनकी ही सरकार में रुपयों की जो कीमत है वो लगातार गिरती जा रही है। एक और खास बात वो ये कि भारतीय रुपयों में गिरावट अमेरिकी चुनावों की वजह से हुई है। यानी कि मोदी जी के दोस्त ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय रुपयों पर पनौती लग गई। लेकिन यूपीए सरकार पर आरोप लगाने वाले मोदी जी और उनकी अंधभक्तों की फौज को अब ये नहीं दिखेगा। दोस्तों, भारत के इतिहास में रुपया इतना कभी नहीं गिरा था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ये गिरावट लगातार जोरों पर है। अब इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर जिस पर पड़ेगा वो है भारतीय मार्केट के इंपोर्ट सिस्टम पर, जिससे जो सामान बाहरी देशों से, दूसरे देशों से हमारे देश में आता था वो अब महंगा हो जाएगा। खास तौर पर कच्चा तेल महंगा होगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ेगा और ये असर आम आदमी की जेबों पर भी देखा जाएगा। इसके अलावा विदेश में यात्रा करना यानी कि घूमने जाना और पढ़ना भी महंगा हो जाएगा। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को $1 में करीब 50 रुपए मिल जाते थे। लेकिन अब $1 के लिए छात्रों को 84.23 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे फीस से लेकर रहना, खाना और बाकी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। यानी कि भारतीय छात्रों को अब विदेश में जाकर पढ़ना और महंगा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। चिंता तो उन्हें सिर्फ तब थी जब केंद्र में उनकी खुद की सरकार नहीं थी। तब वो खुद बड़े बड़े बयान और जुमलेबाजी करते थे, जैसे कि एक यही बयान सुन लीजिए। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। और जब से रुपया अपने ऑल टाइम लो पर गया है, तब से उनका एक और बयान जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, वो भी सुन लीजिए। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में जो अभी आपने सुना, यहाँ पर मोदी जी बड़ा चीख चीख कर दिल्ली सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बता रहे हैं कि वो शासन में बैठे हैं, उन्हें पता है कि इस प्रकार से पैसा इतनी तेजी से गिर ही नहीं सकता। और ज्ञान तो ये भी दे रहे हैं कि नेताओं का पैसा नहीं गिरता है। लेकिन मोदी जी, नेता तो आप भी हैं और केंद्र में सरकार भी आपकी है। तो मान लिया जाए कि क्या आप जिन नेताओं के पैसे ना गिरने की बात कर रहे थे, उसमें अब आप और आपके नेता भी हो गए हैं। दोस्तों, मोदी जी के इन बयानों और रुपयों के गिरने पर कई लोग एक्स पर सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस भी सवाल पूछ रहा है, जहां पर कांग्रेस ने लिखा कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री से कहा, क्या कारण है कि रुपया पतला होता जा रहा है? देश जवाब मांग रहा है, क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? यहाँ पर जो वीडियो कांग्रेस ने साथ में शेयर किया है, वो वीडियो तब का है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो लिखती हैं, रुपया अपने इतिहास के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 इज इक्वल्स टू 84.38 रुपए। नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है रुपया ऐसे नहीं गिर सकता। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि रुपया पतला होता जा रहा है? देश जवाब मांग रहा है। इसके अलावा अभय तिवारी नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री से कहा, क्या कारण है कि रुपया पतला होता जा रहा है? देश जवाब मांग रहा है, क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? वहीं अशोक कुमार पांडे नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा केपी चौधरी नाम के भी एक यूजर है जो लिखते हैं, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। $1 की कीमत 84.38 रुपए। ये सरकार की नाकामी और अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी संवेदनहीनता का जीवंत प्रमाण है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि रुपया गिर नहीं सकता, लेकिन अब वही रुपया इतिहास में सबसे कमजोर हो चुका है। आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे रुपया दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है? इतना ही नहीं,
उन्होंने आगे भी लिखा कि क्या मोदी जी सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित है या फिर उन्हें सच में आम जनता की कठिनाइयों और देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। अगर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर सकती तो भारत की करेंसी क्यों गिरी? क्या ये भी सरकार की नीतियों की विफलता नहीं है? देश के हर नागरिक को जवाब चाहिए। जब तक रुपया गिरता रहेगा तब तक आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। क्या मोदी सरकार इस आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है? हमें जवाब चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता की दिशा में ले जाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। दोस्तों, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रहोगे तो नेक रहो जैसे नारों में जुटे हुए हैं, जैसे जुमले जो जनता के बीच जा जाकर सुना रहे हैं, उनके नेता बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान दे रहे हैं, नफरती भाषण दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय रुपयों की कीमत है वो लगातार गिरती जा रही है, जिसके बाद देश में महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन इससे भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं की तरफ से इस पर अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अब शायद प्रधानमंत्री को यह लगता है कि यह जवाबदेही उनकी नहीं है। जब प्रधानमंत्री खुद विपक्ष में थे, यानी कि नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे, तब कांग्रेस सरकार से, यूपीए सरकार से बड़े सवाल पूछते थे, जनता के बीच जा जाकर बड़े भाषण देते थे। लेकिन जब उनकी सरकार में ही रुपया लगातार गिरता जा रहा है, तब उनके मुंह से दो बोल भी नहीं फूट रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।